अध्ययन देखा जाए तो जो ऑन गोइंग सिनेरियो वो आपको पता ही होगा किस तरीके से अब जो ऑडियंस है उनका जो नजरिया है बॉलीवुड को देखने का वो चेंज हो गया है। और अब ऑडियंस यही है कि जो रियल टैलेंट होगा उसी को एंटरटेन करेंगे, ठीक है? और जो कंटेंट अच्छा कंटेंट होगा उसी को पसंद करेंगे। तो ये जो चेंज आया आपको देख के कैसा लगता है? क्या फ्यूचर अब लगता है अपने आई थिंक फ्यूचर थोड़ा सा होपफुल लगता है मुझे अपने आप के लिए भी। और थोड़ा जरूरी है कि ऑडियंसेस में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, ये जरूरी था। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सुशांत के जाने के बाद ऑडियंसेस के अंदर आक्रोश आया, गुस्सा आया। ये शायद पहले ही आ जाना चाहिए था लोगों के अंदर। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से टैलेंट्स हैं जिनके बारे में, अब जैसे कि आज मैं एक प्रोमो देख रहा था, फिल्म का नाम याद नहीं है, जिसमें राधिका आप्टे जो है हॉलीवुड फिल्म कर रही है, एक बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी फिल्म कर रही है। और किसी को इसके बारे में पता नहीं है, बिकॉज शायद मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया है, तो हम जैसे लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। बट इट्स अ ह्यूज हॉलीवुड फिल्म जिसमें उनको एक बड़ा किरदार निभा रही है और इट्स लुकिंग अमेजिंग। और कोई कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में? इट्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को इतना ऊपर चढ़ा दिया था एक पेडेस्टल पे, कि दूसरे जो लोग उनके नीचे थे उनके बारे में कोई बात करता ही नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था। जी, और जी। अनफॉर्चुनेटली यार, मैं एज आई ऑलवेज वेरी राइटली पुट अक्रॉस, मैं पूरी मीडिया को इसमें दोष नहीं ठहराऊंगा। कुछ मीडिया जो है मुझे लगता है कि बहुत ही बायस्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली सब भाई बंधु दोस्त यार और जो बड़े स्टार्स हैं, तो उनको पता है कि भाई उनकी कॉपी ज्यादा बिकेंगी अगर बड़े स्टार्स को वो लोग कवर पे डालेंगे। बट आई ऑलवेज फील कि अगर आप सही टैलेंट को बढ़ावा नहीं देंगे, उनको एक 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 स्टेपिंग स्टोन नहीं देंगे, तो वो बड़े स्टार कैसे बनेंगे लाइफ में? वो जी, लोगों जी। तक कैसे अपना टैलेंट पहुंचा पाएंगे? यू नो, व्हेन यू लुक एट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक एक दो दो सीन करके आज बन गए ना बड़े स्टार। यस, एग्जैक्टली, यस। पर लोगों को जो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो ये आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेपोटिज्म। जो ये जो डिबेट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा डिबेट है जिसके बारे में मैं अभी घुसूंगा नहीं। बट जी, जब जो 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 बर्ताव एक एक आया है, जैसे कि लोगों ने सड़क टू के ट्रेलर को एकदम सडन डिसलाइक्स दे दी इतने, एग्जैक्टली, यस। बिकॉज वो गुस्सा था लोगों के अंदर। लोग जो है सही टैलेंट को मौका देना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बात है, जी। हमारे शो में आप देखिए, हमारे शो में आश्रम में आप देखिए कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तुषार पांडे है ना, उसमें उसमें अपना सचिन श्रॉफ है, जी, उसमें जी, जी। त्रिधा त्रिधा चौधरी है। ये सब जो है कलाकार है। आप छोड़ दीजिए कि हिंदू मुस्लिम, इनसाइडर आउटसाइडर, बड़े बाप का बेटा, स्टार किड का बेटा, छोड़िए। टैलेंट है जी, उनके अंदर, फुल स्टॉप। और बिकॉज टैलेंट है उनके अंदर, आपको इन लोगों को प्रोपेल करना चाहिए आगे। जी, जी। और जैसे आपने और एक तरीके से देखा जाए ऑडियंस का ये भी गुस्सा है कि कई बॉलीवुड स्टार्स जो चुप हैं इस सारी बातों को लेकर। अभी जैसे आपके पिताजी को ले लीजिए, शेखर सुमन जी बहुत ज़्यादा वोकल हैं इस बातों को लेकर और अपने डाउट्स टाइम टू टाइम वो रखते रहते हैं सामने, आप भी। तो आपको क्या लगता है ये जो गुस्सा है ऑडियंस का टुवर्ड्स बॉलीवुड कि वो चुप क्यों है इस बात पर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, जब आपकी फिल्म सक्सेसफुल होती है तो आप डंका बजाते हैं, चोट पे आप बाहर आते हैं, आप सबके बारे में बातें करते हो, मेरी फिल्म हिट हो गई, मुझे सपोर्ट करो। जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक इंसान के साथ हुई है लाइफ में, एक इतना बड़ा स्टार, एक अच्छा इंसान चला गया हमारे 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 इंडस्ट्री से, देश से, इस दुनिया से, तो लोगों ने एक बात नहीं कही उसके बारे में। एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई ना उस फाइट में लड़ रहे हैं, ना उसमें से दो तीन लोग आए कि हमें सीबीआई की मांग चाहिए 6 महीने के बाद। तो ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए लाइफ में, सही बात है। कि जब आप बोलते कि इंडस्ट्री एक फैमिली है। इंडस्ट्री एक फैमिली तो है ही नहीं। कहाँ इंडस्ट्री एक फैमिली है? जब जी, आपके फैमिली का एक एक इंसान मर गया, तो आप उसकी फैमिली के आपका कहाँ आए? आप उसको कंधा देने के लिए? आप कंधा देने नहीं आए उसको। मेरे फादर जो है, आज कोविड में अपनी जिंदगी को खेल, अपना अपना लाइफ को रिस्क पे रख के आज वो गए सुशांत जी के फादर से मिलने के लिए। उनका क्या लेना देना था सुशांत से? जी, हम ना सुशांत को जानते हैं, ना सुशांत मेरा फ्रेंड था, ना मेरे फादर का कोई पे, तो हम लोग को तो करना था ना। जी। somebody had to raise a voice. That is why we've even reached a CBI inquiry today. तो मैं जी, ज्यादा इस पर अभी गुस्सा नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये बात अभी आश्रम की हो रही है इसमें। बट it's very unfortunate that the biggest of people in our industry decided to hide behind in their houses and lock the doors. That's it. मैं इतना ही कहना चाहूंगा. It's very sad. और अध्ययन एक और सॉरी लास्ट क्वेश्चन की अब जिस तरीके से एक ड्रग एंगल निकल कर आया है, अब बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं इस घेरे में आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप एक्सपोज। मैं कहना, देखिए इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। एक इंसान आया, उन्होंने एक ऐसी बात निकाली जो ये सदियों से चलते आ रही है हमारी इंडस्ट्री में। ये खाली फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने इसके बारे में कभी बात नहीं किया। लेकिन ये कहना कि हमारी इंडस्ट्री में हर इंसान ड्रग्स करता है, ये कहना बहुत गलत बात है।
इस इंडस्ट्री में कुछ बड़े लोग हैं, सेक्शन के लोग हैं, बड़े या छोटे जो भी सेक्शन के लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स नहीं करते हैं। और ड्रग्स करना इंडिविजुअली करना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर ड्रग्स करना चाहती हैं तो आप ड्रग्स करें, लेकिन आप अगर दूसरे लोगों को फोर्स कर रहे हैं ड्रग्स करने के लिए, आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्रग्स करने के लिए, तो वो गलत बात है। आपको अगर मरना है, बीमार होना है, तो आप अकेले होइए। दूसरे लोगों को बुलाकर बोलना कि भाई डू दिस डू दैट बिकॉज इट्स अ कूल थिंग टू डू, इट्स नॉट अ कूल थिंग टू डू। और मैंने अक्सर ये पार्टियों में देखा है, जब मैं गया हूं, जब मैं जाता था फिल्मी पार्टियों में, कि नए लोगों को जो भी अगर हम ड्रग्स कर लेंगे तो इनके फ्रेंड सर्कल में घुस जाएंगे भाई। और ये मुझे बहुत खराब लगता था लाइफ में कि यार, कि अगर आपको एक फिल्म चाहिए तो उसमें ड्रग्स करने की या पार्टियों में जाने की क्या जरूरत है? आपका टैलेंट है, टैलेंट के दम पर एक प्रोड्यूसर को आपको साइन करना चाहिए। अब मैं उसके साथ पार्टी करूं जाके, मैं उसके साथ कोकेन करूं जाके, मैं उसके साथ बीड करूं, एमडीएमए करूं, जो भी करूं, सिर्फ उसी के बेसिस पे क्या मुझे फिल्म मिलेगी आज? तो यही कहना चाहता हूं मैं कि इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। ऐसा बहुत हो रहा है और होते आया है हमारे इंडस्ट्री में, और कोई भी इंडस्ट्री में आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट बात हमारी इंडस्ट्री की हो रही है इसलिए हम हमारी इंडस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन ये होता हर जगह है। कोकेन सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं कर, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं करती है, अब सब जगह होता है। बट इट्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, पीपल शुड नॉट बी डूइंग इट। जी ओके अध्ययन, ज्योति वी हैव लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस पूर्णा, यस अध्ययन, हेलो हेलो हेलो। हाँ जाते जाते बस तिनका सिंह के तिनका सिंह के अंदाज में अगर आप ऑडियंस को जाते जाते अपना मैसेज दे दें। टिंका सिंह का क्या अंदाज है मैं आपको दूं? ओए देखिए भाई, टिंका सिंह का शो देखिए जाकर, टिंका सिंह को प्यार दीजिए, बिकॉज टिंका सिंह जो है यहाँ से पागल है, पागल नहीं। बट ऑनेस्टली जस्ट थैंक यू ऑल फॉर गिविंग टिंका सिंह सो मच लव। ये जो प्यार आपने दिया है, मेरे अंदर एक आशा की किरण जागी है कि मैं जिंदगी में अब आगे भी लड़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर आप लोगों ने बताया कि छोटा ही सही, लेकिन कुछ तो टैलेंट है मेरे अंदर कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। So thank you so much, and I'll keep fighting and I'll keep trying to bring new characters on screen for everyone. थैंक यू सो मच अध्ययन हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट, और आप इसी तरीके से अलग अलग अवतार में हमें नजर आए और एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच।